बेलापुर नाम के गांव में धर्मेश, उसकी पत्नी सुजाता और बूढ़े माता पिता रहते थे। सुजाता बड़ी ही भली इंसान थी जो माँ सरस्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर रोज माँ सरस्वती की पूजा करती थी। उसका पति धर्मेश जंगल से चिड़िया पकड़कर उन्हें बाजार में जाकर बेचने का काम करता और अपना घर चलाता। तो वहीं सुजाता गांव के मुखिया के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। इसी तरह वो दोनों कच्चे मिट्टी के घर में रहकर सबका पालन पोषण कर रहे थे। एक रोज धर्मेश परेशान होकर घर आता है। क्या हुआ जी, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? सुजाता, अब इस काम में इतनी कमाई नहीं रह गई। सारा सारा दिन गुजर जाता है उन चिड़ियों और पक्षियों को पकड़ने में, और कई बार तो वो हाथ भी नहीं लगती। पिछले 2 दिन से खाली हाथ ही घर लौटता हूँ। मैं तो कब से आपसे कह रही हूँ ये काम छोड़कर कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते? तुम जानती हो ना सुजाता, अपने गांव में और कोई खास रोजगार भी तो नहीं है जिससे मैं कमाई कर सकूं। वो बात भी ठीक है, अपने पास कोई खेती बाड़ी भी नहीं है कि उसी से कुछ कमाई हो सके। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं देवी माँ से प्रार्थना करूंगी, कल आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। हाँ, मैं भी कल आखिरी बार कोशिश करके देखता हूँ। कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर शहर जाकर कुछ काम ढूंढूंगा। अच्छा, अब मैं भी काम पर चलती हूँ, मालकिन ने जल्दी बुलाया है। अगले दिन धर्मेश फिर उस जंगल की ओर जाता है। दूसरी तरफ उस जंगल में उस रोज माँ सरस्वती अपने हंस पर सवार होकर पृथ्वी भ्रमण पर निकली होती है। वो जहाँ घूम रही थी वहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती बड़ी ही मनमोहक होती है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली, आसपास खूबसूरत वादियाँ और नदी की सरसराहट उस जगह गूंज रही होती है। इतनी मनमोहक जगह देखकर माँ सरस्वती का मन काफी मनमोहक हो जाता है। साथ ही जिस हंस पर वो सवार थी, वो हंस भी खुद को इतना खूबसूरत नजारा देखकर रोक नहीं पाता और कहता है, वाह माता, कितना मनमोहक नजारा है यहाँ का। मेरा तो हृदय प्रसन्न हो गया इस प्रकृति को देखकर। सचमुच में बड़ा ही मनमोहक नजारा है यहाँ का। माता, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 दिन धरती पर गुजारना चाहता हूँ। मैं कुछ दिन इस जंगल और नदी का आनंद उठाना चाहता हूँ। अवश्य, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो। अब मैं बसंत पंचमी वाले दिन धरती लोक पर आऊंगी, तभी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। शुक्रिया माता। हंस को वहीं छोड़कर सरस्वती माँ देवलोक लौट गई। हंस उस नदी का आनंद लेने के लिए अब उसमें तैरने लगता है। तभी वहाँ धर्मेश भी चिड़िया पकड़ने के लिए उस ओर आता है, जहाँ उसकी नजर उस खूबसूरत हंस पर जाती है। अरे वाह, कितना खूबसूरत हंस है ये। अगर इसे मैं पकड़ लेता हूँ तो मेरी तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अब भूखा रहने से अच्छा है मैं ऐसे ही ले चलूं। इसको बेचकर कुछ अच्छे पैसे मिल जाएंगे। धर्मेश उसे जाल में डालकर अपने साथ ले आता है। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये तो कोई बोलने वाला हंस है। अब तो बाजार में मुझे इसके और भी ज्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे। नहीं, तुम मुझे छोड़ दो, उसके बदले तुम मुझसे सोने के सिक्के ले लो। क्या कहा तुमने? सोने का सिक्का? अच्छा, मजाक कर लेते हो, मुझे इतना बेवकूफ समझते हो क्या? मैं सच कह रहा हूँ, रुको, मैं अभी तुम्हें एक सोने का सिक्का देता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, सोने का सिक्का। अब तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब मैं तुम्हें किसी को नहीं बेचूंगा और ना ही अपने पास से कहीं जाने दूंगा। अब देखना मैं कैसे जल्दी से अमीर बन जाऊंगा। सोने का सिक्का देख अब धर्मेश के मन में लालच आ जाता है। उधर जब सुजाता मुखिया के घर से थकी हारी काम करके लौटी तो घर में पिंजरे में हंस को देखकर हैरान हो जाती है। अरे बाप रे, ये हंस कहाँ से आया? ये कोई मामूली हंस नहीं बल्कि सोने का सिक्का देने वाला हंस है। क्या कहा? सोने का सिक्का? धर्मेश उसे सारी बात बताता है, साथ ही वो सोने का सिक्का भी दिखाता है, जिसे देखकर वो सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि कई दिनों से उन सब ने ठीक से खाना नहीं खाया था। रोज आधा पेट खाकर ही उन्हें गुजारा करना पड़ता था, लेकिन आज कई दिनों बाद उन्हें भरपेट खाना जो मिलना था। सुजाता को तो जो थोड़े से पैसे मिलते वो तो उसके बूढ़े सास ससुर की दवाइयों में चले जाते। अब धर्मेश रोज उस हंस से सोने के सिक्के की मांग करता, लेकिन हंस भी उसे छोड़ने की बात करता। वहीं सुजाता उस हंस का बड़ा ध्यान रखती। वो तो माँ सरस्वती का वाहन मानकर उसकी पूजा भी करती और उसका खूब ख्याल भी रखती। अब हंस भी उस पिंजरे में रहकर परेशान हो चुका था। अब तुम मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ परेशान हो चुका हूँ। नहीं, जब तक तू मुझे और सोने के सिक्के नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो इतना कहता है तो आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते जी? तुम चुप करो, कहा ना तुम इस बारे में ना ही बोलो तो ठीक रहेगा। बहू, रहने दे इसे, तू जानती तो है बचपन से ही कितना जिद्दी है। मैंने कितना समझाया लेकिन समझने को तैयार ही नहीं। अच्छा बहू, तू काम से लौटते वक्त मेरी दवाई लेते आना। जी माँ जी।
इसके बाद सुजाता मुखिया के यहाँ काम पर चली जाती है। लो आ गई सुजाता। सेठानी से मंदिर की सफाई करवा लो, ये कर देगी। कल बसंत पंचमी की पूजा के लिए जो भी सफाई करवानी है करवा लो। वो सामने मंदिर बना हुआ है, उसकी अच्छे से सफाई करके माँ सरस्वती की मूर्ति सजा देना। सारा काम खत्म करके सुजाता घर आ जाती है। अगले दिन बसंत पंचमी होती है। सुबह माँ सरस्वती की पूजा करके वो मीठे पीले चावल का प्रसाद बनाती है। उधर देवलोक में बैठी माँ सरस्वती बसंत पंचमी पर धरती लोक आती है, जहाँ वो अपने वाहन हंस को ढूंढती है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर साधारण औरत का भेष बनाकर वो गांव की तरफ आती है, जहाँ सुजाता के हाथों के बने मीठे पीले चावल की खुशबू उन्हें बड़ी ही सुगंधित लगती है। कि तभी चावल की खुशबू से सरस्वती माँ उनके घर एक साधारण औरत का रूप लेकर आती है। कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। सुजाता उन्हें अपने हिस्से के चावल दे देती है, जिन्हें वो बड़ी ही खुश होकर खाती है। तभी हंस माँ सरस्वती को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। माँ आप यहाँ? हंस को देख सरस्वती माँ अपने रूप में आ जाती है। मैं तुम्हारी तलाश में ही निकली थी हंस, तुम मुझे उस स्थान पर मिले ही नहीं, इसलिए मैं इस ओर आ गई। और सुजाता मेरी परम भक्त है, इसके हाथों के बने मीठे चावल के कारण मैं इस ओर खींची आ गई। लेकिन तुम यहाँ कैसे? फिर हंस उन्हें सारी बात बताता है, ये सुनकर सरस्वती माँ क्रोधित हो जाती है और धर्मेश को श्राप देकर उसे कौवा बना देती है। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, मेरा सुहाग मुझे लौटा दीजिए माँ। हाँ माँ, हमें वापस से इंसान ही बना दो। ये तो बस अपनी गरीबी के कारण मजबूर था। ये सब तो 2-2 दिन तक भूखे रह जाते हैं। माँ सरस्वती उसे माफ कर देती है। धर्मेश फिर से अपने रूप में आ जाता है और माँ सरस्वती से माफी मांगता है। साथ ही हंस को भी आजाद कर देता है। माँ सरस्वती उनके घर को धन धान्य से भर देती है और फिर अपने हंस पर सवार होकर माँ सरस्वती वहाँ से चली जाती है।